अस्सलाम वालेकुम। गाज़ा में जो हो रही है वो देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं रो रही थी वो वीडियो देख कर के कि क्या इज़राइल क्या कर रहा है गाज़ा के साथ। इतनी मिसाइलें हमले करवा रहा है गाज़ा के में, इतनी बमबारियां करा रहा है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब खून से लथपथ है। 60,000 लोग बेरहमी से मारे गए। और मैं वहाँ की वीडियो देख रही थी। एक बाप अपना हाथ में अपनी बेटी को लेकर इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है। अब वो कह रहा है कि मेरी औलाद, कितनी तकलीफ होती है ये सब देख कर के जब उसके सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए। एक माँ अपने बेटे को लेकर, अपनी बेटी को लेकर उसके सामने उसकी बेटा बेटी का लाश पड़ा हुआ है, कितनी तकलीफ की बात है। और क्या होता है कि हम जनता पिसते हैं आपस में। ये तो ये सरकार की बातें हैं, सरकार की लड़ाइयाँ हैं। पिसते कौन है? हम जनता को होता है असर इसका। और ये नितिन याहू, इजराइल के जो प्रधानमंत्री, ये क्या कर रहा है उसे कोई, और यहाँ तक कि ये बड़ा बड़े कंट्री कोई सवाल नहीं उठा रहा है उसके ऊपर, ना कुछ कह रहा है, ना गाजा की हिफाजत में ना वो खड़े हो रहे हैं। रमज़ान का महीना है, उसे एक जरा सी इन्हें इन बड़े बड़े कंट्री क्या कर रहे हैं? खाली अपने फ़ायदे देखते हैं क्या ये सब? एक जरा उन्हें ये चीज़ की हिदायत नहीं है। मैं तो बोल भी नहीं सक रही, मैं क्या कहूँ, इतना मुझे ख़राब लग रहा है कि। और हम यहाँ बैठ कर के सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम यहाँ बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हम कुछ कर नहीं सक रहे। हम कुछ नहीं कर सक रहे उनके लिए। यही बहुत तकलीफ़ की बात है हमारे लिए कि हम उनकी मदद नहीं कर सक रहे। अब वो उनके छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, 60 लाख लोग डेली कोई ना कोई मर रहा है, डेली, और हम कुछ नहीं कर सक रहे। और इज़राइल बमबारी करते जा रहा है, मिसाइलें छोड़ते जा रहा है। ना बड़े बड़े कंट्री उसे कुछ कह रहे हैं, ना कोई रोक रहा है उसे। मुझे एक चीज़ मैंने देखा कि इज़राइल के जो वहाँ की जनता लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इज़राइल जो कर रहा है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री नितिन याहू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्या कहूँ मैं, मैंने अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ तक कि तो हम तो इतनी हिदायत, हमारे अंदर तो इतनी सलाहियतें नहीं हैं कि हम आवाज़ें उठा सकें। बड़े बड़े कंट्री के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो आवाज़ें उठा सके, उनके सेफ डिफेंस में कुछ कह सके, उनके लिए कुछ कह सके, कुछ नहीं। ये जो सिर्फ चुप रहते हैं और अपने लिए अपनी सक्सेस देखते हैं, अपनी कामयाबी देखते हैं, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मरे, कुछ हो। कितनी तकलीफ़ की बात है जब एक छोटा बच्चा, माँ, उसके सामने उसकी औलादें मर रही हैं, माँ मर रही है, उसकी बाप मर रहा है, वो कोई बच्चा अनाथ हो गया, उसकी माँ बाप नहीं रहे, माँ के सामने, बाप के सामने उसका बच्चा मर गया। इससे बड़ी तकलीफ़ की बात क्या है? बस ये रमज़ान का महीना है, हम तो बस यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन सबको हिदायत दे कि वो सही राह पे आए और उनकी मदद करे। और इससे ये इज़राइल के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी सलाहियत हो और ये सब वार रोके, ये आगे ये वार ना करे, मिसाइलें ना छोड़े। बस हम तो यही दुआ मांगते हैं रमज़ान में कि आगे अल्लाह करे कि आगे किसी की जान ना जाए, आगे किसी को तकलीफ़ ना हो। ये इज़राइल सिर्फ अपने लिए कर रहा है, अपने लिए उसने गाज़ा पर हमला करवाया और गाज़ा को ये नोटिस दे दिया है कि वो खाली करे गाज़ा, वहाँ के लोग गाज़ा खाली करें। बस हो सके तो आप लोग भी दुआ करिएगा गाज़ा के लिए, और हमारी दुआ भी गाज़ा के साथ है। अल्लाह सबको सब्र दे। उनकी तकलीफ़ तो इतनी है कि हम बयां भी नहीं कर सकते, पर हम जो कर सकते हैं, हम हमारे लिए जो हो सकता है हम वो करें। और
दुआ मांगे कि उन्हें इज़राइल को थोड़ी सी तो समझ आ जाए, उसे थोड़ी सी तो सलाहियत आ जाए कि ये वार रोक दे। ये नेतन्याहू को थोड़ी सी तो दिमाग कोई दे दे। ये बड़े बड़े कंट्रियाँ सब नाम की है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ प्रोटेस्ट करने वाला नहीं, कोई कुछ साथ देने वाला नहीं, कोई कुछ दिख करने वाला नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ये सब देख करके। मुझे इतनी, मैं सोच रही हूँ कि मेरे हक में कुछ अगर होता, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं जा करके तो सीधा ये समझाती उसे, ये प्रधानमंत्री को, नेतन्याहू को जाके समझाती कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मतलब वो इज़राइल फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री, इज़राइल के प्रधानमंत्री, ये सब तो तुम्हारा डिस्कशन, तुम इसे सॉल्व करो। बीच में जनता को क्यों लाते हो, बीच में जनता को क्यों मार रहे हो। इसकी तो इन लोगों की तो कोई गलती नहीं। इनकी क्या सज़ा है, इनकी क्यों सज़ा दे रहे हो उनको, इनके बाल बच्चों को, इनके माँ बाप को। कोई बच्चा अनाथ हो जा रहा है, किसी के माँ बाप के सामने उसके बच्चे मर जा रहे हैं और हम सिर्फ मुंह ताक रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो इबादत करें और दुआ करें उन लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।